क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। सो आई एम लाइव और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आप देख सकते हैं मैंने आज आई मेकअप किया हुआ है, और तो ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है। और इसके साथ ही हमारी काफ़ी सारी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं, और इस हवाले से मुझे काफ़ी लोग इनबॉक्स कर रहे हैं, और मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं जो सीसी क्रीम का रिव्यू मांग रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं लाइव आके आप लोगों को इसका रिव्यू दूँ। जब से मैंने ये बाय किया हुआ है उस वक्त से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और मेरा यही होता है कि मैं कुछ टाइम यूज़ कर लूँ, फिर उसके बाद उसका रिव्यू शेयर करूँ। तो आज मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। और मैंने जो आई मेकअप आज किया हुआ है, ये मैंने किन प्रोडक्ट से किया है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद मेकअप कर रही थी, थोड़ी सी मेकअप करने की प्रैक्टिस ख़त्म हुई थी, अभी इतनी सारी मेकअप क्लासेस हुई हैं, तो मुझे अब हो रहा था कि मैं इसको ट्राई भी करूं। तो इसलिए मैंने लाइव मेकअप नहीं किया, वरना मैं सोच रही थी मैं लाइव आप लोगों के साथ मेकअप भी करती रहूं। लेकिन होता ये है कि अगर आप बहुत टाइम बाद कर रहे हो, प्रैक्टिस ख़त्म हुई भी हो, तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है और मुश्किल हो जाता है ज़रा। तो इसलिए मैंने मेकअप कर लिया है, और जो जो चीज़ें मैंने की हैं लाइक प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल ऑरिफ्लेम में मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ, और न्यू मैंने क्रीम आई शेडोज़ का यूज़ किया है, और कुछ नई टेक्निक्स के साथ मैंने मेकअप किया है। तो इंशाल्लाह ये जो भी मैंने आज ये प्रैक्टिस किया है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, या तो मैं डेमो बना लूँगी, रिकॉर्ड कर लूँगी। रिकॉर्ड करके एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा होता, तो मेरा यही अब आइडिया है कि मैं लाइव सेशन ही कर लिया करूं, ताकि एटलीस्ट जो एप्लीकेशन है या रिव्यू है या उसका रिज़ल्ट है वो आप लोग लाइव ही देख सकें। फिर देखा जाएगा उसको भी कि वीडियो बनती है कि नहीं। सो वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी टीम में अगर और किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो ज़रूर इनवाइट कर लें, ताकि सीसी क्रीम रिव्यू जो है वो आप लोगों को भी मिल जाए, उनको भी मिल जाए। ठीक है, अच्छा जी। सो लेट मी स्टार्ट। मैं अपना लिंक भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, तो आप में से कितने लोग हैं जो कि सीसी क्रीम ऑर्डर कर चुके हैं, या फिर कितने लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि सीसी क्रीम का रिव्यू मिले तो फिर हम ऑर्डर करें। मैं पर्सनली बताऊँ, ऑरिफ्लेम की कोई भी न्यू प्रोडक्ट आती है तो मैं रिव्यू का वेट नहीं करती, मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छी ही होगी। तो मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। और सो इसी तरह मैंने सीसी क्रीम की ऑर्डर कर ली है। जो सबसे पहली अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगी सीसी क्रीम की, क्योंकि जो पहले ऑरिफ्लेम की सीसी क्रीम थी मैं वो यूज़ किया करती थी, वो भी अच्छी थी, और ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है। जो लोग पहले सीसी क्रीम यूज़ करते होंगे उन्होंने देखा होगा इसका एक तो इसकी पैकेजिंग अगर आप देखें, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो ब्लैक कलर बहुत अच्छा ही लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट बड़ी एलिगेंस होती है इस कलर के अंदर। सो ये मैंने लाइट शेड लिया है, ये है, और ये 40 ml है। पहले जो सीसी क्रीम हमारे पास थी वो 30 ml की थी, और ये सीसी क्रीम जो है 40 ml की। आप देख सकते हैं ये 40 ml सीसी क्रीम है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही इसके अंदर SPF 30 भी है, इसमें UVA प्रोटेक्शन में UVA प्रोटेक्शन भी है, UVB प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे ऊंचा बोलने की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ऊंचा बोलिए या मैं आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। ओके, जलीस अहमद, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए जी। तो ये एक तो ये कि इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वांटिटी इसकी पहले से ज़्यादा है। और एक और चीज़ जो मुझे पहले जो मैं सीसी क्रीम यूज़ करती थी, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है असल में, एक्चुअली हमारी स्किन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। तो मैंने ये फील किया था कि अगर कभी मुझे पसीना आ रहा हो या कभी शायद मैं मॉइस्चराइज नहीं ठीक किया हुआ हो, तो जब मैं सीसी क्रीम अप्लाई करती थी तो कुछ टाइम के लिए फेस पे जलन मुझे महसूस होती थी। वो थोड़ी टाइम के बाद ठीक हो जाती थी, लेकिन कुछ टाइम 5 मिनट तक तो एटलीस्ट जो है
मुझे जलन होती थी। लेकिन ये जब मैंने यूज़ किया है तो मुझे इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे जलन महसूस हुई हो, कुछ हुआ हो। तो ये तो जो मुझे फ़र्क लगा एक ये है। दूसरा, अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह की आपके साथ बात कर लेती हूँ कि क्या है, क्योंकि मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ तो ये आगे से इस तरह का है। मैंने ये देखा कि जब मैंने इसको ओपन किया था, फर्स्टली बिल्कुल फ्रेश ओपन किया था तो ये बिल्कुल क्लियर था। अब मैं अगर इसको साफ़ भी कर रही हूँ ना तो ये चीज़ जो है ना ये साफ़ हो रही है। हुई इर्तज़ा साहब यही खेल रहे हैं और वो गिर गए। बेटा आप अंदर चले जाओ। अनाया, इसको पंखा खोल के अंदर बिठा दो। अच्छा जी, तो ये बिल्कुल क्लियर था और ये साफ़ नहीं हो रहा है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि वैसे ये बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सील नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं, यूज़ करके ना दिया हो। तो अगर आपको ये लगे कि ये आपने चेक करना है कि ये न्यू है तो आप देखिएगा, ये बिल्कुल क्लियर होगा, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। और मैंने काफ़ी ट्राई किया था कि मैं इसको बिल्कुल साफ़ कर दूँ, तो ये वैसा बिल्कुल न्यू वाला जो है वो लुक नहीं आ रहा था। वजह ये है कि जब ये ट्यूब्स होती हैं, जब ये पैक होती हैं तो उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है वो एयर डाली जाती है ताकि जो है वो बाहर ना निकले ना ट्यूब में से प्रोडक्ट, ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। एवरलास्टिंग से मेरी कज़न को बहुत जलन होती थी यूज़ करने से। जी बिल्कुल, एवरलास्टिंग से होती है क्योंकि वो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है ना। सो अगर आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन की कमी होगी तो फाउंडेशन की एप्लीकेशन के बाद वो आपकी स्किन में थोड़ी देर के लिए जलन करेगा। इसलिए स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन को क्लेंस करना, स्क्रब करना, मॉइस्चराइज करना, फिर उसके बाद आप प्राइमर एंड फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और जब तक डिहाइड्रेटेड स्किन होगी तब तक आपको जलन महसूस होगी। जब डिहाइड्रेशन आपकी स्किन की ठीक हो जाएगी तो आपकी स्किन की जलन जो है वो नहीं होगी। अच्छा, अब ये तो पैकेजिंग की भी बात हो गई और इन तमाम चीज़ों की बात हो गई। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक कराती हूँ कि ये देखें, ये इस तरह की है। लाइक ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बट इतनी है कि ये ड्रिप करती है, ठीक है। ये मैंने लाइट शेड यूज़ किया है और ये थोड़ी सी ही क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। आप ये देख सकते हैं, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है और बहुत मज़े का है। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिंपली इस तरह से स्किन पे स्ट्रोक किए हैं फिंगर टिप से और ये एब्जॉर्ब हो गई। ये देखें, मैंने लगा दी, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। और देखें, इस तरह कोई भी इस तरह की लाइन नहीं पड़ रही हैं कि जो है वो उसको ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़े। आपको ब्लेंडिंग की भी कोई ऐसी ख़ास नीड नहीं है। आपने जैसे इसको लगाया और इसको थोड़ा हल्के छोटे छोटे स्ट्रोक, अगर आप फिंगर से लगा रहे हैं तो इसे लंबा लंबा ना लगाएं, इस तरह छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ आप फाउंडेशन को, ये सीसी क्रीम को लगा लेंगे, ठीक है। और अगर आप स्पंज से यूज़ करें तो स्पंज को बिल्कुल आप वो कर लें, निचोड़ लें, एक्स्ट्रा पानी निकाल लें, फिर उसके बाद इस तरह डैप करके आपने स्पंज से यूज़ करना है। अगर आप फाउंडेशन ब्रश से यूज़ करें तो भी आप छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ इसको यूज़ करेंगे। तो आप देखिए कितना नेचुरल है ये, कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और ये आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर SPF 30 है, ये आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही ये इसके अगर मैं और क्वालिटीज़ की आपको बात करूं कि आपको ये क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों आपको डेली बेसिस पर यूज़ करना चाहिए, स्पेशली वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, यानी डेली उनका आउटडोर निकलना होता है, धूप में निकलना होता है, वो इसको लाजमी ले सकती हैं। और इसके साथ ही फाउंडेशन जो है वो ऐसा फाउंडेशन से हमेशा आपको एक लुक मिलता है, हैवी लुक मिलता है। ऑरिफ्लेम के जो फाउंडेशन हैं अगर आप उनको सिंगल 1 लेयर उसकी अप्लाई करते हैं तो वो आपको लाइट कवरेज देता है, लेकिन अगर आप उसकी कवरेज मतलब बिल्डेबल कवरेज है, जितनी ज़्यादा आपको कवरेज चाहिए, जितना ज़्यादा आपको लुक चाहिए, हैवी लुक चाहिए, आप उतना ज़्यादा फाउंडेशन को बिल्डअप कर सकते हैं।
इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्किन केयर भी है और ये आपका मेकअप भी है। बहुत ज़्यादा आपको ये फाउंडेशन लुक नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये आपकी स्किन को फौरी तौर पे इवन टोन पे लेकर आओगा। क्यों? क्योंकि ये सीसी क्रीम है, कलर करेक्टिव क्रीम। सीसी का क्या मतलब? कलर करेक्शन। तो कलर करेक्टिव क्रीम है, इसके साथ जो है ब्लेंड है ह्यूमेक्टेंट्स का और इमोलियंट्स का। और ह्यूमेक्टेंट्स इमोलियंट्स क्या होते हैं? यानी ये हमारी स्किन के अंदर ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, हमारी स्किन को देर तक जो है वो फ्रेश रखेंगे और मॉइस्चराइज रखेंगे। स्किन के अंदर पानी की कमी नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से स्किन फ्रेश रहती है। और इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है। और सन प्रोटेक्शन ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन की एजिंग को रोकती है, आपकी स्किन को एजिंग की तरफ नहीं ले जाने देती है। तो ये स्किन एजिंग अगर फिर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे ना आए, रिंकल्स ना आए जल्दी, तो आपको SPF लाजमी इस्तेमाल करना है। तो होता ये है कि अब ज़ाहिर है हम स्किन केयर भी कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं फिर हम सन ब्लॉक भी लगाएं, फिर उसके बाद हमने मेकअप भी करना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का एक सोल्यूशन चाहते हैं, आपने स्किन केयर की अपनी, यानी कि जो आपकी डेली डे रूटीन है आपने वो की, फिर आपने CC क्रीम अप्लाई की, इसके अंदर आपका मेकअप भी हो गया, इसके अंदर आपको सन प्रोटेक्शन भी मिल गई, UVA और UVB दोनों की प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर मिल रही है। साथ ही साथ इसमें आपको कलर करेक्शन भी मिल रही है। जितने भी आपकी स्किन के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उसको ये इवन टोन पे लेकर आ रहा है। तो ये इमीडिएटली आपकी स्किन के ऊपर एक वो कर देती है, इवन टोन कर देती है, एक टोन में लेकर आ जाती है। जितने भी इम्परफेक्शंस हैं उनके अपीयरेंस को भी ये ब्लर कर देती है, आपकी स्किन के टेक्सचर को इंस्टेंटली अच्छा कर देती है। मैं इसको 4 से 5 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। सैटरडे को मैं हैदराबाद गई थी और सुबह मैं ये लगा के गई थी, और मैंने सुबह की पिक्चर भी अपनी टीम के साथ व्हाट्सएप पे शेयर की थी, और फिर रात को भी शाम की भी मैंने शेयर की थी। तो मेरी मेंबर यही कही थी कि मैम आपका मेकअप अभी तक सही है। तो वजह यही है कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत देर, जितनी देर तक स्किन पे रहती है उतनी अच्छी और होती चली जाती है, क्योंकि ये स्किन को ट्रीट भी कर रही होती है। और जब रात को मैंने मेकअप रिमूव किया तो मुझे अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट फील हुई, सॉफ्टनेस आ गई बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर, और स्किन पे बहुत यूथफुलनेस फील होती है। सो ये बहुत ही अच्छा है कि आपकी स्किन को ग्लोई भी रखता है, आप रिमूव करने के बाद भी आपकी स्किन जो है वो अच्छी ही रहती है। और 10 आवर्स तक आपको इसका जो है वो स्टे मिलेगा। और ये मैंने सैटरडे को एक्सपीरियंस किया है कि डेफिनेटली 10 आवर्स तक जो है मुझे इसका रिज़ल्ट लगा है और इसने स्टे किया है और स्किन बहुत अच्छी रही है। तो ये है इसकी जो है ख़ास बात है, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा, मैंने जैसे हम बात करते हैं कि आप स्किन को पहले प्रिपेयर ज़रूर कर लें। सो मैंने अपनी स्किन की जो रूटीन है, डे रूटीन, मैंने अपनी स्टोरीज़ पे शेयर की थी। मैं हाइलाइट्स में उसको ऐड कर लूँगी, आज इंशाल्लाह कर लूँगी। सो अभी पिछले ही हफ्ते शायद मैंने अपनी जो है वो स्किन केयर रूटीन डे में जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करी हूँ वो शेयर की थी। सो अभी नोवेज की नई प्रोडक्ट जो है वो आ गई है, जिसको मैं अभी 3 दिन से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ डे टाइम के अंदर। नाइट अक्सर मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं नाइट का इतना, लेकिन जब भी मैं नाइट रूटीन फॉलो करना शुरू करती हूँ मेरी स्किन और अच्छी हो जाती है। नोवेज प्रोसिटिकल्स का माइक्रो एसेंस मल्टी मिस्ट जो है ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसके ख़ास बातें बहुत सारी हैं, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो है इसके अंदर लैक्टोबायोनिक एसिड है, ग्लोकेन अल्फ़ा ग्लोकेन फ्री बायोटिक इसके अंदर शामिल है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है, आपकी स्किन को जो है यूथफुल रखता है। इसके साथ ही ये आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आप लोगों का कोई सवाल हो CC क्रीम से रिलेटेड तो आप लोग मुझे ज़रूर कर सकते हैं। जी सहर, आप बात कर सकती हैं, आप मैसेज कर दीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड। अच्छा, तो जहाँ मैं सेशन कर रही हूँ वहाँ इर्तिज़ा अपनी क्लास शुरू कर चुके हैं। लैक्टोबायोनिक एसिड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देता है। जब आपकी स्किन मैच्योर होने लगती है तो उसके अंदर से मॉइस्चर जो है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, हाइड्रेशन बहुत जल्दी कम होना शुरू होती है। तो इसलिए एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे आपकी स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन रहे। और इसके साथ ही ये जेंटली आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है, एक्सफोलिएशन ये आपकी स्किन को दे रही होती है।
जिसकी वजह से जो है आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, सिल्की सा हो जाता है और आपकी स्किन पे रेडियंस आती है। जो जाहिर है जब डेड स्किन रिमूव होगी तो स्किन पे रेडियंस आना है, शाइन आनी है स्किन पे, अच्छी चीज़ रहेगी। 8 घंटे की हाइड्रेशन आपको इससे मिलेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, फेस वॉश कर लिया, क्लेंजिंग कर ली, उसके बाद जो है मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ फेस के ऊपर, फिर उसको एब्जॉर्ब होने देती हूँ। देन आई क्रीम, सिरम और डे क्रीम अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर मेकअप करना है तो मैं मेकअप कर लेती हूँ, नहीं करना तो दिन में ऐसे ही मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो वाकई इससे मुझे बहुत अच्छा एक सिल्की सा और अच्छा सा अपने स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता हुआ महसूस हो रहा है। तो ये आपकी स्किन को सपोर्ट करती है कि वो हेल्दियर दिखे, यूथफुल दिखे, आपका कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर हो इससे। और इसके अंदर ग्लूकेन प्रीबायोटिक मौजूद है। ग्लूकेन प्रीबायोटिक क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर माइक्रोबियोम्स होते हैं वो उनको बैलेंस कर रहा होता है। तो ये बहुत एडवांस प्रोडक्ट है और बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अभी 3 से 4 दिन के इस्तेमाल में मुझे इससे अपनी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एडिशन इन माई स्किन केयर। तो आप जो हैं इन चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं। अक्सर होता है लोग कहते हैं कि कंपनी तो बोल रही है और फला है, तो आप ऐसा करें कि जो इसके अंदर लैक्टोबायोनिक मौजूद है इसको आप सर्च कर सकते हैं, इसकी क्या खासियत होती है, माइक्रोबियोम क्या होते हैं, उनको बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी होता है। सो यू कैन डू योर ओन सर्च एज वेल। तो आपको और ज़्यादा बिलीव होगा कि येस ये प्रोडक्ट वाकई हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एजिंग साइंस क्यों हमारी फेस पर आते हैं, अक्सर आपने सुना होगा ख़वातीन 25, 26, 27 साल तक तो स्किन अच्छी रहती है, फिर वो ख़वातीन कंप्लेन कर रही होती यार मेरी पहले स्किन बहुत अच्छी थी, अब मेरी स्किन ऐसी होगी, पहले बहुत अच्छी थी स्किन, पहले बहुत बेबी सॉफ्ट स्किन थी, अब मेरी स्किन ऐसी होगी। भाई ऐसी होगी क्योंकि स्किन एज कर रही है। तो जब स्किन एजिंग होना शुरू होती है तो हमारी स्किन के अंदर से जो मॉइस्चर प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से, और इसके साथ ही रिटेंशन है, प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीज़ें जो भी फंक्शंस होते हैं स्किन सेल्स के वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जब वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं तो जो सबसे पहला आपकी स्किन के ऊपर एजिंग साइन आएगा वो डलनेस का आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि डलनेस की बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आपकी स्किन एजिंग की पहला साइन है स्किन एजिंग का कि आपकी अब एजिंग की तरफ जा रही है। यू हैव टू स्टार्ट योर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। पता नहीं क्यों लोग एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज करते हुए इतना घबराते हैं कि लोगों को लगेगा कि आपकी उम्र हो गई, आप 30+ हो गए, आप 40+ हो गए, इसलिए आप एंटी एजिंग यूज करें। नो, आप जब 25 के हो गए हैं यू शुड स्टार्ट योर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। क्यों आप पहले इंतजार करेंगे कि झुर्रियाँ आए, स्किन लटके, फिर उसके बाद आप अपनी स्किन केयर करें? आने ही ना दें। बिलीव मी, मुझे 26-27 साल की उम्र से मैं ऑरिफ्लेम की एंटी एजिंग यूज कर रही हूँ। मैंने अपनी स्किन के ऊपर एजिंग देखी ही नहीं। हाँ, आईज के ऊपर देखी थी, मेरी आईज भी सैग होने लगी थी, रिंकल्स तो कभी मेरे फेस पे आई ही नहीं है। नाउ आई एम 38 और मेरी स्किन पे आप देख सकते हैं, मेरा फॉरहेड देख सकते हैं, मैं यूं करूँ, मैं यूं करूँ, मैं कोई आपको क्रो फीड्स और कोई रिंकल्स आपको जो है वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। और इस वक्त मैंने इंस्टाग्राम पे कोई फ़िल्टर भी नहीं लगाया हुआ है। सो वरना ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, मुस्तकिल यहाँ लाइंस बन जाती हैं आफ्टर 35-40 के करीब अगर हम हों। तो ये डोंट वेट कि आपकी स्किन एज करे तो आप एंटी एजिंग यूज़ करना शुरू करें। स्टार्ट योर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। आप एक एक करके प्रोडक्ट अपनी स्किन रूटीन में ऐड करना शुरू कर दें। सो आपको जो है वो बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी स्किन यूथफुल है, और जब भी आप अपने आप को देखेंगे आपको अच्छा महसूस होगा, और जब अच्छा महसूस होगा मेंटली फ्रेश फील करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम बहुत खुश उसलूबी से करेंगे। आपकी जो भी जिम्मेदारियाँ आप उसको खुशी खुशी से निभाएंगे। क्योंकि होता ये है कि हम ख़वातीन सबके काम करते हैं, सारे दिन भर काम करते रहते हैं, दूसरों के काम करते रहते हैं, और डेफिनेटली हमें वो रिस्पॉन्स या वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, ना कभी मिलेगी। तो डोंट एक्सपेक्ट के लोग आपको बस अप्रिशिएट ही करते रहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छी सफाई की। नहीं करते तो ना करें, लेकिन आप फिर क्यों इसलिए ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि देखो हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, सबके लिए हम करते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया, और फिर हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहले अपने लिए कुछ कर लें, अपने आप का ख्याल रख लें, अपने लिए अपनी स्किन केयर कर लें, अच्छा महसूस करें, और फिर जो आपने काम करने हैं वो आपने अपने काम करने ही करने हैं। यू हैव टू डू इट, ठीक है। लेकिन खुशी खुशी करें, रो धो के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल होके काम करेंगे तो आपकी स्किन पे एजिंग आएगी, आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगेंगे। वो ख़वातीन जो आपने देखा होगा
अक्सर अपनी एज से बड़ी लगती हैं, और रीज़न उसका पीछे यही होता है कि उनकी बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंसान को जो स्ट्रेस जो है, कहते हैं ना गम इंसान को बूढ़ा कर देता है, तो ये हकीकत है। क्योंकि जो आप स्ट्रेस लेते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा फील करते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, बट आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, उसको उसके साथ चलते कैसे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर आप उसको सर पे सवार कर लेते हैं तो फिर आपकी स्किन के जो जीन्स हैं, आपके जो सेल्स हैं, वो एज करना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आपकी शक्ल से आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो खुश रहें ताकि आप यंग दिखें, और सेहत का अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जितनी देर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है उसको अच्छे तरीके से गुजारें। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उसको आप अच्छे तरीके से गुजारेंगे, तो ये शुक्रगुजारी में आता है। तो आपको जो है क्या करना है, अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना शुरू करना है, जिसके अंदर SPF बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो SPF का जो सोल्यूशन है वो आपको CC क्रीम की सूरत में मिल चुका है। आपको अलग से सन ब्लॉक लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप CC क्रीम लें, आपके दोनों काम हो जाएंगे। और इसके साथ ही स्किन केयर भी, इसमें आप जब रेगुलर इसको यूज़ कर रहे होंगे तो स्किन केयर भी आपकी होना शुरू हो जाएगी। बट इट डजेंट मीन कि आप अपनी स्किन केयर ना करें, आपने अपनी स्किन केयर भी करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये जो है इस वक्त डिस्काउंट पर है, और ये मैं ले चुकी हूँ, एंड आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एज वेल। अच्छा, मैंने क्या किया, थोड़ा सा जब मैं अगर मेकअप की प्रोडक्ट्स मैंने आज क्या यूज़ किया आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन में आपको मेकअप भी दिखाऊं, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारा क्लोज ग्रुप है फेसबुक का, उसके अंदर मैं आपको ऐड कर लूँगी, उसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो फिर आप उसके अंदर इंशाल्लाह मैं लाइव मेकअप आपको भी करके दिखा दूँगी। अच्छा जी, ये फिर मैंने पहले CC क्रीम लगाई। CC क्रीम लगाने के बाद मैंने सिंक फाउंडेशन अप्लाई किया, ताकि इससे कवरेज बिल्डअप करने के लिए, और ये क्योंकि 30 आवर्स की इसका स्टे है, ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ट्रांसफ़र प्रूफ है। सो ये फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर, ताकि और ज़्यादा अच्छा स्मूथ लुक आ जाए। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अच्छा, मैंने सबसे पहले जो है वो ये कंसीलर से आई एरिया को पहले कंसील किया। मैंने पहले आई मेकअप किया है, उसके बाद मैंने फाउंडेशन एंड एवरीथिंग जो भी है, जो सबसे पहले मिस्ट ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर लिया। अच्छा, मैंने आज वो यूज़ नहीं किया, प्राइमर यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ मिस्ट यूज़ किया है, तो उससे भी मुझे काफ़ी जो है कलर भी अच्छा लगा था, और मेकअप बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा था स्किन के अंदर। और अब आज भी मैंने इसको ऐसे ही किया, मैंने प्राइमर नहीं यूज़ किया। तो मिस्ट मैंने लगाया, उसके बाद फिर मैंने कंसीलर से इस एरिया को कंसील किया। देन इसके बाद मैंने फेस पाउडर से उसको पैक किया। फेस पाउडर लगाने के बाद मैंने जो है आई मेकअप के लिए पहले जो आपका जैसे शिमर आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर की तरफ, तो ये मेरा ये क्रीम आई शेडो है D1 का। इसको पहले मैंने इसे हाफ एरिया में पूरे लगा लिया, ठीक है। इसको लगाने के बाद ये आई शेडो पैलेट है, जो भी इस वेब ऑफर में काफ़ी दफ़ा आई है, पता नहीं अभी भी अवेलेबल है वेब में कि नहीं, बट अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया, ये किट बहुत अच्छी है। ये वाले शेड्स है इसके अंदर, इस वाले शेड से, क्योंकि ये क्रीम आई शेड है तो इससे सिर्फ मैंने इसको ये अप्लाई किया पहले। देन मैंने इस वाले शेड नहीं, पहले मैंने यही अप्लाई किया, फिर मैंने जो है ये हमारा चारकोल का शेड आया है D1 का क्रीम आई शेडो के अंदर, फ्रॉस्टी चारकोल, ये मैंने लगाया। और ये जो शिमर है ये इसके अंदर ही है, मैंने अलग से कोई शिमर नहीं लगाया, ये इसी का शिमर है, ठीक है। ये मैंने लगाने के बाद इसके डार्क शेड से, ये वाले जो दो शेड्स हैं, इससे जो है मैंने यहाँ ब्लेंडिंग की है, ताकि ये एक शेप और एक स्मूथ लुक आ जाए, ठीक है। ये ब्लेंडिंग मैंने इन शेड से की है यहाँ पर। और सिमिलरली फिर वो नीचे की तरफ भी हम इन्हीं शेड्स के साथ इस तरह से करते हैं काजल और थोड़ा डार्क, मतलब ये आपको अपने आई को बैलेंस करने के, अगर ऊपर ही ऊपर सारा मेकअप हो जाएगा तो वो आई बैलेंस नहीं होती है। और मेरी आंखें छोटी हैं, अगर आपने मेरी वीडियोज़ में कुछ ऐसी हैं जिसमें मेरा आई मेकअप नहीं हुआ हुआ, तो आपने देखा होगा कि मेरी आंखें छोटी हैं, ठीक है। तो अपनी आंखों को बड़ा करने के लिए मैंने इतना बड़ा बड़ा आईलाइनर भी लगाया। ये मेरी आंख यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन ये आईलाइनर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये आईलाइनर यहाँ तक जा रहा है,
फिर उसके बाद जो है पहले मैं आई काजल से मैंने अपनी अंदर काजल लगाया और फिर उसके बाद लाइनर लगाया और मस्कारा लगाया। ये मेरा मस्कारा है। मेरी आई लैशेज़ भी बहुत छोटी हैं और लेकिन ये जो मस्कारा है उससे जो है मेरी आँखें लैशेज़ जो हैं वो नज़र आने लगती, तो फिर मैंने मस्कारा लगाया। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जिसके साथ मैंने अपना ये आई मेकअप हो गया, ठीक है, जिससे ये मैंने आई मेकअप किया है, ठीक है, इसी से किया मैंने। हाँ, आईब्रो के लिए आईब्रो किट जो है वो आईब्रो से सेट की है। तो ये है कहानी आज की कि मैंने आज अपना मेकअप ट्राई किया है। और देखिए जैसे सब लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही कुछ करने की, कुछ नहीं किया, सोचते बहुत है होता नहीं है, सोचते बहुत है होता नहीं है। तो देखिए मेरे साथ भी पिछले 1-2 महीने से ऐसे ही हो रहा था। क्यों हो रहा था? सबसे पहली चीज़ था कि जो मेरी फुल टाइम 24 आवर की मेड थी वो चली गई। जब वो चली गई तो ज़ाहिर है मुझे घर के कामों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही देखनी थी। बट पहले ये हेल्प थी ज़ाहिर है कि मैं अगर काम करी मुझे पता है पीछे सारे काम हो जाएंगे। तो वो चली गई थी तो वो थोड़ा, और फिर आदत भी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। फिर गेस्ट आ गए थे मेरे पास तो घर में मैं कुकिंग वगैरह में बिज़ी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो कुकिंग की भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो सारी चीज़ें। फिर खैर मेड मुझे मिल गई जो घर के काम जो होते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा ये वाले वो कर लेती, लेकिन ज़ाहिर है बाकी सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। तो वो आपको एक टाइम लगता है अपने रूटीन में दूसरी चीज़ें एडजस्ट करने में, अपने आप को एक्सेप्ट करने में कि अच्छा मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे मैनेज करना होगा। छोटा बेबी भी है, फिर जो है बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। अब घर में रहते हुए कहाँ बैठ के काम करूँ, क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा एक रूटीन नहीं बन पा रही थी काम करने की। बस बड़ी मुश्किल से मैं मैनेज कर रही थी। फिर मेरी जो बिज़नेस पार्टनर है, मेरी फ्रेंड है रमीशा खालिद, उनके पास जो है वो मैं इवनिंग में चली जाती हूँ कि हम लोग वहाँ बैठकर मिलकर काम कर लेते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत से ऐसे काम आते हैं घर के जो पेंडिंग में चले जाते हैं। फिर एक दिन आता है कि आप उसको पूरा उस काम को समेटते हैं। फिर बच्चे हैं, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है, उनको भी देखना है, उनको भी टाइम देना है, साथ में अपने बिज़नेस को भी करना है। तो फिर मैंने अपना ये वर्क प्लेस सेट किया। आपने इसकी वीडियो देखी, मैंने ये टेबल सेट की ताकि जो है मुझे ये जो एक टाइम होता है ना, अगर आपने लाइव सेशन करना है या कोई वीडियो बनानी है तो आपको जो है पूरा सेटअप करना पड़ता है। ये यूज़ करके आप सेट करें, आधा घंटा उसमें थक जाते हैं, फिर आप फिर बैठते हैं कि चलो आप कुछ करते हैं। और फिर जब आप सेशन कर लें तो आपको समेटना भी पड़ता है क्योंकि सारे बच्चे हैं, कहीं गिर जाएंगे, कुछ चीज़ गिरा देंगे, कुछ ख़राब कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें सोच के पहले ही थकान हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने टेबल सेटअप की और मैंने बच्चों को स्ट्रिक्टली कहा कि मेरी टेबल कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे मेरी टेबल यूज़ करने लग गए थे। उनके कॉपीज, किताबें स्कूल की वो पढ़ी हुई हैं तो पढ़ी हुई हैं, तो वो मुझे उलझन हो रही थी बहुत। तो उससे जो है अब मैंने कहा ये टेबल कोई यूज़ नहीं करेगा, उनको अलग टेबल सेट कर दिए कि तुम लोगों ने वहीं पढ़ाई करनी है, मेरे ये जगह ख़राब नहीं होनी चाहिए। सो जब भी मैं रेडी होंगी मैं आके बैठूंगी, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, अपना सेशन करूंगी एंड आई डोंट हैव टू मूव एनीथिंग। तो ये चीज़ से मुझे थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ कि नाउ आई कैन डू इट, ठीक है। तो आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं सो यू हैव टू डू इट। कोई और आके नहीं करेगा, कोई और आके जो है वो आपकी चीज़ें मैनेज नहीं करेगा। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। और यहाँ पे क्योंकि पंखा बंद मैंने किया हुआ है, क्योंकि फिर आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा पंखे की, तो ये यहीं पे घूम घूम के खेल खेल के जो है ना इसको ये पसीने से बुरा हाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर जो है मैंने सोचा, फिर बच्चों के स्कूल शुरू हो गए तो ये कि मॉर्निंग में थोड़ा टाइम जो है वो मिल जाता है कि हम कुछ कर सकें। तो आई हैव डिसाइडेड कि जो ये टाइम है 12:30-1 इस टाइमिंग के अंदर मैं लाइव सेशन कर सकती हूँ या मैं कोई कुछ भी कर सकती हूँ। तो आज मैंने बिलाखिर इस चीज़ को स्टार्ट कर लिया, पहला कदम बढ़ा लिया है। तो इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू रखना है। तो आप लोग भी अगर कहीं ना कहीं स्टक हैं, कुछ करना चाह रहे हैं और स्टक हुए हुए हैं और हो भी नहीं पा रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हुए हुए, तो आपने जो है ना बस जो भी है ना शुरू कर देना है, शुरू कर दें। स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब डोंट वेट फॉर परफेक्शन, स्टार्ट कर लें, कुछ नहीं होता। और फिर जब आप कर लेंगे तो फिर आप खुद ही उसके अंदर परफेक्ट होते चले जाएंगे, आप खुद ही आप यूज्ड टू होते चले जाएंगे जी। और अब इसको सुन ले।
तो आपका फिर रूटीन बन जाएगी और हो जाएगा। यू हैव टू शेयर समथिंग, आप शेयर करें जो भी आपका है। तो जिस तरह आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो इसी तरह आप भी अपने रिव्यू शेयर करें। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। मुझे ये जो चारकोल वाला जो आई शेड है ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें शिमर भी है इसमें जो है, तो ये बहुत अच्छा स्मोकी आई लुक बन गया। और स्मोकी आई जो है वो आप हर तरह के जो आपका कपड़े हैं, कोई भी आपके कपड़ों का शेड है, उस पर स्मोकी लुक चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको ट्यूटोरियल करूं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले कि मैंने कब क्या चीज़ इस्तेमाल की है। वैसे भी मैंने आपको बताया भी है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगी, पूरी कोशिश है। कल इंशाल्लाह मज़ीद कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यू आपके साथ करूंगी। और जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है, कल भी आप ज्वाइन अगर करेंगे तो जो है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि आप पूछेंगे तो उतना आपको मैं आंसर कर सकूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सिद्रा, थैंक यू सो मच राबी, थैंक यू सो मच हुरैरा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब हो गया है टाइम 1:30 बजने वाला है। 1:45 बजे मुझे बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाना होता है, तो फिर इसलिए मैं अब ये सेशन एंड करूँगी, फिर मैं वहाँ जाऊँगी और फिर ये 2 घंटे मेरे इसी में लग जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह उससे फ्री होके मैंने फिर रमीशा की तरफ जाना है, ताकि फिर जो शाम का हमारा स्केड्यूल है हम उसको फॉलो करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी जल्दी आए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मोटिवेशन में। ओके, थैंक यू सो मच मैम विश नहीं, अब आपने कह दिया है ना, अब मुझे भी मोटिवेशन मिल गई है। अब मैं भी रोज़ आऊँगी इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे भी लाइव आना है मुझे, और अपने फेसबुक पेज पे भी लाइव आना है, तो दोनों आप देखते रहिएगा। तो इंशाल्लाह कल जो है मैं फेसबुक पेज पे लाइव सेशन करूँगी, और आज मेरा इंस्टाग्राम का हो गया है। योर आई मेकअप माशाल्लाह, जी मैं बिल्कुल करूँगी। जितने भी लोगों को आई मेकअप का ट्यूटोरियल देखना है, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है, उसका लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि फिर मैं जो मेकअप ट्यूटोरियल है जो लाइव करना होगा वो मैं फेसबुक ग्रुप में करूँगी। वो थोड़ा डिटेल हो जाता है, फिर वो उतना इंस्टाग्राम का आपको पता वैसा नहीं होता। मैं और ज़ाहिर है आई वुड लाइक कि मैं पर्सनल इंटरेक्शन रखूँ उन लोगों के साथ जो स्पेसिफिकली आई मेकअप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आपको अपना फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर इनबॉक्स नहीं कर रहे हैं तो कमेंट में फेसबुक ग्रुप लिख दीजिएगा, मैं फिर उन लोगों को इनबॉक्स कर दूंगी अपना ग्रुप लिंक, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इंटरेक्टिंग एंड कॉमेंटिंग, और मुझे मोटिवेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।